नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज 18 फरवरी को KVS PGT हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग KVS PGT की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि कितना नंबर पाकर आप सेफ रहेंगे ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाए। साथ में आपका पेपर का लेवल कैसा था, कैसे प्रश्न पूछे गए थे, सभी बातों पर विस्तार चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे KVS PGT हिस्ट्री की पोस्ट डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, KVS ने जो अपनी वैकेंसी निकाली है 2022 में, ठीक, इसमें टोटल जो पोस्ट है वो है 13,404। इस 13,404 पोस्ट में जो PGT के लिए पोस्ट है वो है 1,409 पोस्ट, ठीक। और इस 1,409 PGT की पोस्ट में PGT हिस्ट्री की जो पोस्ट है वो है 63, ठीक है, बहुत ही कम। सबसे कम जो आपकी पोस्ट है वो PGT हिस्ट्री के लिए ही है, ठीक है। इस 63 पोस्ट के जो आपका एग्जाम कराया गया है वो कराया गया है 18 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में। बात करें आपके पेपर के लेवल की, तो दोस्तों जैसा कि सीट बहुत कम था इसलिए जो आपका पेपर का लेवल है वो बहुत ही हार्ड बनाया गया था। जितने भी क्वेश्चन थे लगभग 80 से 85% जो प्रश्न आपके हैं ये प्रश्न आपके मॉडरेट टू हार्ड सेट किए गए थे। ईजी क्वेश्चन की बात करें तो सिर्फ 20 से, ठीक है, 15 से 20%, ठीक है, 15 से 20% प्रश्न ऐसे थे जो कि आपके इजी टू मॉडरेट थे। लेकिन ज़्यादातर जो आपके प्रश्न हैं वो आपके मॉडरेट टू हार्ड हैं, लगभग 80 से 85% प्रश्न। अब बात करते हैं दोस्तों कि सब्जेक्ट वाइज आपकी एवरेज अटेम्प्ट कितनी रहने वाली है। तो हर सब्जेक्ट के सामने आप यहाँ 2 मार्क्स देखेंगे, जिनमें से एक जो मार्क्स है ये आपका है मैक्सिमम कैंडिडेट्स के अटेम्प्ट, जबकि जो दूसरा मार्क्स है ये आपका है बेस्ट अटेम्प्ट, ठीक है। तो जैसा कि आपका जो पेपर हुआ है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं की गई थी, इसलिए जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिए हैं वो सभी कैंडिडेट्स 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे। किसी ने भी एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा होगा, यानी 180 में 180 प्रश्न, ठीक है, सभी प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे सभी कैंडिडेट्स ने। तो हम लोग बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश से आपके 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने 6 क्वेश्चन तक इसमें सही कर लिया होगा, लेकिन जिनके भी 7 या 7 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनका बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। वहीं बात करें हिंदी की, तो हिंदी में भी 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने 7 क्वेश्चन तक सही कर लिए होंगे हिंदी में, लेकिन जिनके भी 9 या 9 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आपके बेस्ट अटेम्प्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की, तो इससे भी 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने GA और CA में 6 क्वेश्चन तक सही कर लिए होंगे, लेकिन जिनके भी 7 या 7 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो बेस्ट अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। वहीं बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से 5 प्रश्न पूछे गए थे 5 नंबर के लिए। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने 3 क्वेश्चन तक सही कर लिया होगा, लेकिन जिनके भी 4 क्वेश्चन या 4 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपके बेस्ट अटेम्प्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग से 5 प्रश्न पूछे गए थे 5 नंबर के लिए। जो क्वेश्चन थे वो बहुत हार्ड नहीं सेट किए गए थे, ठीक है, मॉडरेट लेवल के थे, थोड़े टाइम टेकन थे। अगर आपने टाइम दिया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो आप 5 में 5 प्रश्न कर सकते थे, ठीक है। बात करें इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स की, तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने 4 क्वेश्चन तक आराम से इसमें अटेम्प्ट कर लिया होगा, सही कर लिया होगा, लेकिन जिनके भी टोटल 5 के 5 प्रश्न सही हैं तो ये आपके बेस्ट अटेम्प्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं CDP की, तो CDP से 40 प्रश्न पूछे गए थे। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने 28 क्वेश्चन तक इसमें सही कर लिया होगा, लेकिन जिनके भी 31 या इससे अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपके बेस्ट अटेम्प्ट माने जाएंगे। वहीं बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक से सबसे अधिक यानी कि 100 प्रश्न पूछे गए थे। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने 62 क्वेश्चन तक सही कर लिया होगा, लेकिन जिनके भी 73 या 73 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपके बेस्ट अटेम्प्ट माने जाएंगे। इस प्रकार टोटल आपका जो पेपर था वो था 180 क्वेश्चन 180 नंबर के लिए। तो 180 प्रश्न में अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने 116 क्वेश्चन तक सही कर लिया होगा, लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स के 137 या इससे अधिक सही हो रहे हैं ये आपके पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए भी और इंटरव्यू के बाद भी। 100% इतने मार्क्स वाले को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और अगर इनके इंटरव्यू में थोड़े बहुत कम नंबर भी आते हैं तब भी इनका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी रहने वाली है PGT हिस्ट्री के लिए आउट ऑफ 180 मार्क्स में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल की, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपके 137 या उससे अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप 100% इंटरव्यू के लिए सेफ रहने वाले हैं। वहीं बात करें EWS की,
तो दोस्तों अगर आप EWS कैटेगरी से हैं और आपके 130 या इससे अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। वहीं बात करते हैं OBC की, तो अगर आप OBC कैंडिडेट हैं और आपके 132 या इससे अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप 100% सेफ रहेंगे इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं SC कैटेगरी की, तो अगर आप SC कैंडिडेट हैं और आपके 126 या इससे अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। वहीं बात करें ST की, तो ST के लिए अगर आपके 120 या इससे अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये आपके कैटेगरी वाइज, ठीक है, कट ऑफ हैं आउट ऑफ 180 मार्क्स में। इतने मार्क्स पे आपको 100% इंटरव्यू के लिए कंफर्म बुलाया जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है वो 60 मार्क्स का है। इस 60 मार्क्स में 30 नंबर का आपका जो है इंटरव्यू होगा और 30 नंबर का आपका डेमो लिया जाएगा, ठीक है। तो जितना अच्छा आप इंटरव्यू में ला सकते हैं उतना ही आपकी जो सीट है वो कंफर्म होती जाएगी। यानी अगर आप इस 30 में से, इन दोनों में से 60 में से अगर 45 प्लस मार्क्स ला देते हैं, ठीक है, 45 प्लस मार्क्स ला देते हैं और आपके रिटन में अगर इतने मार्क्स हैं तो आपको 100% कोई भी फाइनल सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों अभी से ही आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो, ठीक है। आप रिजल्ट का वेट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। जो रिजल्ट आएगी आपकी रिटन एग्जाम की, उसके बाद मुश्किल से 15 से 20 दिन का आपको टाइम मिलेगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो उतने दिन में आप इंटरव्यू की तैयारी कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट डिटेल, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।